अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात छठी का उर्दू में सबक नंबर 17 जो है घोड़े और हिरन की कहानी, एक बहुत ही दिलकश और ख़ूबसूरत कहानी है, पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अपना सबक शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड हो रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी वीडियोस को बआसानी देख सकें। और हमने जो प्लेलिस्ट्स बनाई हैं उसमें क्लास वाइज प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, जैसे क्लास 6 का अलग से है, क्लास 7 का अलग से है। तो आप बाज़ाब्ता जाके अपने क्लास के वीडियोज़ चूज़ करके सारे वीडियोज़ जो हैं उनके सवालात और जवाबात जो हैं वो बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आज का अपना लेसन जो है वो शुरू करते हैं। इस लेसन का नाम है घोड़े और हिरन की कहानी। तो प्यारे बच्चों, घोड़ा तो आप सबको मालूम ही होगा और हिरन एक जानवर होता है। अक्सर ये पालतू जानवर नहीं है, ठीक है बच्चों। आप शक्ल में देख रहे होंगे, जो ये वाला जानवर है इसे हम घोड़ा कहते हैं और ये वाला जो जानवर होता है ये हिरन होता है, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब हम लेसन की शुरुआत करते हैं। ये हज़ारों साल पुरानी बात है कि एक हिरन और घोड़े में बड़ी दोस्ती थी। तो प्यारे बच्चों, लेसन में हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि हज़ारों साल बहुत पहले की बात है कि एक हिरन और एक घोड़े में बड़ी दोस्ती थी। एक बार किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। तो एक बात पर इन दोनों की जो दोस्त थे, किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया और मारपीट की नौबत आ गई, यानी कि लड़ाई झगड़े में एक दूसरे को मारने पीटने तक की नौबत जो है पहुँच गई। मतलब ऐसा झगड़ा था कि लड़ाई करनी पड़ी इन दोनों को। हिरन जो होता है वज़न में बहुत हल्का फुल्का होता है और फुर्तीला था। उसने उछल उछल कर घोड़े को पीटा। मारपीट में घोड़े को चोट आई। चोट से मुराद होता है कि मारपीट के दौरान जो घोड़ा था वो ज़ख्मी हो गया, ठीक है बच्चों। उसे अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया। घोड़ा कुछ न कर पाया और हिरन मार पीट कर चला गया, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ कि घोड़ा जो था वो कुछ भी ना कर पाया और हिरन जो था बआसानी उसे मार पीट कर, ठीक है, चला गया। तो ये पहला पेरा है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है कि इन दोनों में बड़ी दोस्ती थी। किसी बात पे झगड़ा हो जाता है, दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं और हिरन जो है वो घोड़े को पीट लेता है और इस दौरान घोड़ा ज़ख्मी हो जाता है। और यही वजह होती है जिसमें हम अगले पेरे में पढ़ेंगे कि घोड़े को बहुत गुस्सा आया, ठीक है बच्चों। इस बात पे घोड़े को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि हिरन से बदला लेना चाहिए, लेकिन बदला ले तो ले कैसे? लेकिन अगर ये बदला लिया जाए तो कैसे लिया जाए? बहुत दिनों तक जंगल में मारा मारा फिरता रहा। एक दिन उसकी नज़र, अब ये बहुत दिनों तक इधर उधर फिरता रहा, एक दिन उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है। एक आदमी पर पड़ी जो तीर कमान लिए शिकार की तलाश में फिर रहा था, जिसके हाथ में एक तीर कमान था जिसमें तीर रखे जाते हैं और जिसमें स्ट्रेच करके उनको बाद में फेंका जाता है, उसको कमान बोला जाता है, ठीक है बच्चों। तो घोड़े ने उस आदमी से पूछा कि तुम जंगल में अकेले क्या करते फिर रहे हो, ठीक है। घोड़े ने पूछा कि आदमी तुम जंगल में अकेले क्या करते फिर रहे हो, इस आदमी से घोड़े ने कहा। तो जवाब क्या मिलता है? आदमी ने जवाब दिया, मैं शिकारी हूँ। शिकारी उस एक ऐसे आदमी को कहेंगे जो जानवरों का शिकार करता है और जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए, और शिकार की तलाश में हूँ। और ये जो है एक शिकार की तलाश में है कि कोई इसे शिकार मिल जाए और ये उसका शिकार करे। घोड़े ने कहा, अगर मैं, अब ये घोड़ा तो इसके पास खड़ा था, तो इसने कहा कि अगर मैं तुम्हें कोई शिकार दिखा दूँ तो क्या तुम उसको मारोगे? इसने कहा कि हाँ, अगर मैं तुम्हें कोई शिकार बता दूं तो क्या तुम उसे मारोगे? तो आदमी जवाब देता है, हाँ क्यों नहीं, मेरा तो काम ही यही है, शिकारी ने कहा। अब शिकारी इस घोड़े से कहता है कि मेरा तो काम ही यही है, मैं तो आया ही जंगल में शिकार करने हूँ, तो मैं क्यों नहीं मारूँगा। अब तो घोड़ा खुश हो गया क्योंकि उसको अपने दोस्त से बदला लेना था। उसकी समझ में एक तरकीब आई। तरकीब होता है कि एक प्लान आया, ठीक है। उसको एक प्लानिंग सूझी उसके दिमाग में। उसने शिकारी से कहा। अब वो शिकारी के पास जाता है और कहता है, उस जंगल में एक हिरन रहता है, तुम चाहो तो इसको मार सकते हो। अब उसने अपने दोस्त जो था, जो बाद में झगड़ा हो गया था इन दोनों में, उस दोस्त का पता बताया कि एक हिरन रहता है, तुम चाहो तो इस हिरन को मार सकते हो।
अब शिकारी जो था उसने कहा, मारने को तो मैं मार दूं, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं इसके पीछे कैसे दौड़ सकता हूँ। हिरन बहुत तेज़ होता है और इसके पीछे दौड़ना बहुत ही कमाल की बात है। तो शिकारी ने कहा कि मैं इसके पीछे दौड़ नहीं सकता, हाँ अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं इसे मार दूं, उसे मार दूं। और शिकारी ने कहा कि हाँ अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो मैं इसे मार सकता हूँ, इसे मैं मार दूंगा। अब घोड़े ने कहा, मैं तैयार हूँ, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ। ठीक है, अब घोड़े ने इससे कहा कि मैं तैयार हूँ, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शिकारी ने कहा, मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो और वहाँ ले चलो जहाँ वो हिरन रहता है। अब शिकारी ने घोड़े से कहा कि मुझे आप अपनी पीठ पे बिठा लो, यानी कि मैं तुम पे सवार हो जाता हूँ और आप मुझे वहाँ ले चलो जहाँ हिरन रहता है। अब घोड़े को बदला लेना था तो उसने शिकारी को अपनी पीठ पर बिठा लिया। तो शिकारी ने कहा, भाई घोड़े बात सुनो, अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारे मुंह में लगाम डाल दूँ। आपने देखा है ना बच्चों, घोड़े के मुंह में लगाम होती है, जो घोड़ा चलाने वाले आपने देखे होंगे, तो उनके हाथ में उसका कंट्रोल होता है। लगाम की वजह से आप घोड़े को जहाँ चाहो वहाँ मोड़ सकते हो। तो लगाम से क्या होगा, घोड़े ने पूछा। अब घोड़े ने पूछा कि इस लगाम डालने की वजह से क्या होगा। तो शिकारी ने कहा, लगाम से ये फ़ायदा होगा कि जिस तरफ हिरन नज़र आएगा मैं उसी तरफ लगाम जो है वो मोड़ूंगा, खींचूंगा, तो तुम उधर चल पड़ना, फिर मैं इसे अपने तीर का निशाना बना दूंगा। अब शिकारी ने कहा कि लगाम से जो फ़ायदा होता है कि आप जैसे ही चलोगे मैं उसको खींचूंगा और जिधर मुझे हिरन नज़र आएगा मैं उसको राइट मोड़ूंगा, आप राइट की तरफ खींचूंगा तो आप राइट मोड़ना, आप लेफ़्ट की तरफ खींचूंगा तो लेफ़्ट, मतलब जहाँ हिरन नज़र आएगा तो वहाँ मैं मोड़ दूंगा, तो तुम्हें उसके हिसाब से मुड़ना है। घोड़ा हर कीमत पर हिरन से इंतकाम लेना चाहता था। इंतकाम होता है बच्चों बदला लेना चाहता था। ठीक है बच्चों, घोड़े को किसी भी कीमत पर हिरन से इंतकाम लेना था, यानी कि बदला लेना था। उसने कहा, अच्छी बात है, तुम मेरे मुंह में लगाम डाल दो। तो अब इसने क्या कहा शिकारी से कि कोई बात नहीं है, तुम मेरे मुंह में लगाम डाल सकते हो, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है बच्चों, उसके बाद शिकारी ने घोड़े के मुंह में लगाम डाल दी और दोनों हिरन की तलाश में निकल पड़े। तो प्यारे बच्चों, अब ये शिकारी हिरन के मुंह में लगाम डालता है। लगाम चमड़े की बनी होती है, ठीक है बच्चों, और ये बड़ी सख्त होती है, इससे घोड़ा बड़ा आसानी से कंट्रोल होता है। अब डाल दी और निकल पड़े। थोड़ी ही दूर गए थे कि हिरन नज़र आया। थोड़ा ही सा ये चले थे कि सामने हिरन नज़र आ जाता है। घोड़े ने कहा, यही वो हिरन है, तुम इसे मार डालो। अब घोड़े ने शिकारी से कहा कि यही वो हिरन है, तुम इसे मार डालो। शिकारी ने घोड़े को उसके पीछे डाल दिया। घोड़ा तेज़ तेज़ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो हिरन के बिल्कुल करीब पहुंच गया। अब जब दौड़ा, ये जो घोड़ा जो था वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से जो दौड़ा तो हिरन के बिल्कुल करीब पहुंच गया। शिकारी ने तीर चलाया, तीर हिरन के सीने पर लगा। हिरन ने भागने की कोशिश की लेकिन थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ा। तीर तो लग चुका था और घोड़े का जो बदला था वो भी पूरा हो चुका था, क्योंकि हिरन जो था अब वो गिर पड़ा। थोड़ी देर तो भागा लेकिन बाद में गिर पड़ा। अब घोड़े ने इत्मीनान का सांस लिया, उसका दुश्मन मारा गया। अब घोड़े को ये मालूम हुआ कि उसने अपना जो दुश्मन है वो मार दिया। उसने शिकारी से कहा, भाई शिकारी, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरे दुश्मन का काम तमाम कर दिया। अब तुम अपना शिकार ले जा सकते हो। अब तुम आराम से जो है अपना शिकार जो है वो अपने घर ले जाओ। शिकारी ने कहा, इसमें एहसान की क्या बात है, मुझे शिकार मिला और उसके साथ एक और फ़ायदा भी हुआ। अब यहाँ से घोड़े को इंतकाम जो लिया उसने, तो उसकी जो सज़ा है अब घोड़े को यहाँ से भुगतनी है। उसने एहसान में क्या बात, उसने कहा इसमें कोई बात नहीं है, मुझे शिकार भी मिल गया और साथ में एक और फ़ायदा हुआ। घोड़े ने पूछा, वो क्या? शिकारी ने कहा, मुझे पहले नहीं मालूम था कि तुम इतने कारआमद हो। अब शिकारी ने कहा कि मुझे तो नहीं पता था कि तुम बड़ी काम की चीज़ हो। हाँ, अब पता चला कि तुम तो बड़े काम की चीज़ हो। और शिकारी कह रहा है कि हाँ, अब तो मुझे पता चल गया कि तुम किस काम की चीज़ हो। ये कहकर उसने लगाम खींची और ये कहते हुए उसने एक लगाम खींची तो घोड़ा बेबस हो गया, बेचारा बेबस हो गया। अब घोड़ा जो है कंट्रोल में था उसके, लगाम वो जहाँ चाहता वो खींच लेता। अगर वो भागने की कोशिश करता तो वो उसको बहुत ज़ोर से खींचता और घोड़े को ज़ख्मी होने की चांस थी और बहुत लग सकती थी। तो घोड़ा उसके अब मुकम्मल कंट्रोल में आ गया। शिकारी घोड़े को बस्ती में ले आया और अब शिकारी ने शिकार और घोड़े दोनों को बस्ती में लेके आ गया। वो दिन और आज का दिन घोड़े के मुंह में लगाम नहीं निकली। उस दिन से लेकर आज तक जो घोड़ा है मुकम्मल तौर पे इंसान के ताबे है और उसी के ही कमांडिंग पे वो चलता है। और घोड़े का काम यही है कि वो आदमी को अपनी पीठ पर बिठाए फिरता रहता
है, फिरता है, और इसका काम ही अब यही हो गया कि अपनी पीठ पर उसको, नहीं तो एक जंगली जानवर था और उड़ता फिरता जहाँ मर्जी उस ले जाता। इसलिए तो कहते हैं कि आपस में लड़ना झगड़ना ठीक है, ठीक नहीं। तो प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम आपस में लड़ें झगड़े ना। आपस में अगर कोई झगड़ा वगैरह हो भी जाता है तो उसमें आपस में बैठ के सुलह निकालें, कोई रास्ता निकालें। झगड़े से हमेशा फितना फैलता है और फितने से तकलीफ़ पहुंचती है, कभी किसी की रहनुमाई नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आज का हमारा जो ये लेसन है मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस लेसन के सवालात और जवाबात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।